हैं, हमसे समझ में नहीं आ रहा है, न पाए न जाए मादन, न पैर रखने की जगह नजर आ रही है और न ही फरार होने की कोई सूरत नजर आ रही है। अज़ीज़ाने गिरामी बावकार, आज देखें कि आज जो हमारी कौम ज़िल्लत और रुसवाई झेल रही है, जो पसमानदगी का शिकार है, जो आज मुसलसल तौहीन और तज़लील झेल रही है, हमारी इज्जत व आबरू पे हमला हो रहा है। आज हमारे लोग जानों के दुश्मन बने हुए हैं और हम हैं कि ख्वाबे खरगोश का मजा ले रहे हैं। हमसे समझ में नहीं आ रहा है, न पाए न जाए मादन, न पैर रखने की जगह नजर आ रही है और न ही फरार होने की कोई सूरत नजर आ रही है। वजह क्या है? और ये भी बात नशी कर लीजिए, ऐसा नहीं है आज आप इस्लाम का हवाला देते हो, आज आप जो है मुसलमान होने का हवाला देते हो कि हम पर ये जुल्म हो रहा है, हम पर ये सितम हो रहा है कि हम कलमा तैयबा के जो है पढ़ने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। सतीजा कार रहा है चिराग मुस्तफी शरारे फूल, रोज़े अव्वल से लेकर के आज तक एक तरफ हक रहा है, दूसरी तरफ बातिल रहा है, मगर खुदा की कसम हक के मानने वालों ने जब सही मानों में हक़ानियत को अदा किया है, हक होने का किरदार निभाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान उनके लिए आम हुआ है कि ऐ मेरे बंदो ऐलान कर दो वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। क्या महबूबा फरमा दीजिए, हक आ गया, बातिल मिट गया, यकीनन बातिल को मिटना। क्या आप सोच रहे हैं उस तपते हुए सहरा और रेगिस्तान में चंद बंदों ने इस्लाम को कबूल किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जो है लाखों बुलंद की थी और दौर ऐसा आया है कि कानों में चुप करके कलमा पढ़ा जा रहा था, छुप करके कलमा पढ़ा जा रहा है। मगर आप उस वक्त का दौर देखिए और आज का दौर देखिए, क्या रूहानियत भी हुई थी। खुदा की कसम जब कोई चीज दिल से अदा की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। दिल से जो बात निकलती है, अल्लामा इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, कुदसियुल अस्ल है रिफ़ाअत पे नजर रखती है। उस लोगों ने दिल से माना था, दिल से माना था। आज हमारा नाम तो मुसलमान है, मोहम्मद अली, अहमद अली, अहमद हुसैन, मोहम्मद मुख्तार, मगर जब बात उस इस्लाम के पैरोकारी की आती है, जब बात उस पे अमल दरामद की आती है, तो पता ये चलता है कि इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, मगर ये नाम मुसलमान इस्लाम के नाम पर कलंक, इस्लाम के नाम पर कलंक है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सोचो वो लोग थे कि उनके दिल में इस तरीके से इस्लाम जागृति था, इस तरीके से वो इस्लाम के अलमबरदार थे कि खुदा की कसम उस सहरा सरजमीन से निकले हैं, एक हाथों में सामाने तिजारत है और दूसरे हाथ में कुरान है। जहाँ दुनिया के गोशे में जा रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं और कुरान पाक तबलीग व इशाअत भी कर रहे हैं, और देखने वाला ये कह रहा है वो देखो दीवाने मुस्तफा जा रहा है, वो देखो आशिक़े मुस्तफा जा रहा है। और जब इस मिजाज में हुआ करता है बंदा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कदम पर उस बंदे की हिफाजत किया करता है। दुनिया उसके जो है कदमों में आके मचलती हुई नजर आती है। आप तारीख़ इस्लाम को अगर देखेंगे तो आपको ये बात बबांगे दुहल खुतबे तारीख़ में मिलता हुआ नजर आएगा कि वो सहाबाए किराम, वो असहाबे किराम, वो बुजुर्गाने
आने की ज़ाते बाबरकत रही है। खुदा की कसम जब जंगलों बयाबानों में ये करते थे, जब गुजरा करते थे तो जंगल के वो दरिंदे भी कहा करते थे कि ऐ मेरे साथियों इनके लिए रास्ता खाली कर दो, क्योंकि आशिक़े मुस्तफा जा रहा है, दीवाने मुस्तफा आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है, वही अल्लाह का बंदा। अगर दरिया से गुजरना होता था और दरिया से गुजरने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो दरिया खुद ये पुल बन जाया करता और आशिक़ाने मुस्तफा का हुजूम उस दरिया से गुजर जाया करता था और उनके कदम तो उनके कदम हैं, घोड़ों के खुर तक नहीं भीगा करते थे। ये हालात हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। इसीलिए शायर ने कहा कि दीवाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश से, दौरा कभी और गर्दन में हाथ डाले माहो झूम के गुजरा है उसे मुसलमान। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना व मौलाना मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सोचना होगा, हमें अपना हिसाब करना होगा। रंगे चुंगे सियार बनने से, किसी सियार को शेर का खाना देने से वो सियार शेर नहीं जाएगा। टोपी लगा देने से, कुर्ता जेब कर लेने से, जुब्बा साफा अमामा जेब कर लेने से, प्यारे से प्यारा नाम रख लेने से अगर आप सोच रहे होगे कि हम मुसलमान हो गए तो याद रखना कतई मुसलमान नहीं हो सकते, कतई नहीं मुसलमान हो सकते हो। यूं तो तहजीब में हो नसारा, तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। अजीज़ाने गिरामी बाबा तारीख के झरोखों पर निगाह डालिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सैफुल्लाहिल मसलूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबुव्वत जब हज़रत खालिद बिन वलीद पे पड़ती थी तो आप दिल से मुस्कुरा दिया थे और कहा करते थे कि खालिद बिन वलीद या अल्लाह की नंगी तलवार है। और अमल ऐसा, किरदार ऐसा कि पूरी जिंदगी आपने जिहाद गुजार दी है, मगर जब जाने का वक्त आया है, जब मौत आई है तो आप अपने घर के बिस्तर पे मौत को अपने गले लगाते हैं। जाके आलम में उन्होंने जुमला दिया था, ऐ कौम मुस्लिम के गयूर लोगों, मैं तुम तक वो जुमला मुंतकिल करना चाहता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि कौम के बुज़दिलों को मेरा पैगाम सुना दो। गौर से सुनिएगा, कौम के बुज़दिलों को मेरा पैगाम सुना दो कि जब तक मौत नहीं आती है तो मौत खुद उसके दरवाजे पर साइबान और दरबान की जिंदगी गुजारा करता है। सोचे आप, पूरी जिंदगी घोड़े की पुश्त पर जिसने गुजारी हो, तलवारों की खनक के नीचे जिसने अपने खुदो नोश मुकम्मल किया हो, जब उसे मौत आए तो घर के बिस्तर पर मौत आए। आज हम अपनी जान का हवाला देते हैं, आज हम अपनी तहजीब का हवाला देते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हमको यहाँ सताया जा रहा है, हमको वहाँ सताया जा रहा है। अरे आप बताओ, एक बार सैयद हाशमी साहब के पास बैठा था, मैंने यही जुमला रखा कि हजरत आज हालात बड़े नाज़िर हो चुके हैं, ऐसे में कुछ आप नसीहत फरमाएं। अभी चंद दिनों 2-3 महीना पेशतर मुलाकात की गरज से गया तो उन्होंने बहुत जोर से डांटा और प्यार से डांटा। यूं कहा, ये बेटा ये बताओ मुसलमान हैं कहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है। खुदा की कसम उस वक्त थोड़ी देर के लिए तकलीफ हुई थी कि हाशमी मियां ऐसी जात हो करके और ये बात कह रहे हैं। फिर जब गाड़ी में बैठे तो तफसीरा शुरू हुआ कि आखिर इस जुमले की गहराई क्या है, और जब उस पे गौर व खोज किया गया और हालात तकाबुल से जायजा लिया गया तो समझ में आया कि वाकई में हजरत ने जो फरमाया ये सच फरमाया, जो फरमाया सच फरमाया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, पहले मुसलमान बनो,
मुसलमान कहते किसे? अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से लोग महफूज हो जाएं। मुसलमान वो है जिसके अखलाक की तलवार जब चले तो लोगों की गर्दनें न कटें, बल्कि उसके लोगों के दिल झुक करके उसके कदमों में कुर्बान हो जाएं। मुसलमान वो है। आज ईमान का दावा है कि हम मोमिन हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी मोमिन की हक़ानियत को आपने समझा? कभी मोमिन की रूहानियत को आपने समझा? ईमान कहते किसे हैं? ईमान की बड़ी बड़ी बातों और तौसीफ़ात हैं। जब आप किताबों को पलटेंगे, जब उलमाए किराम बारगाह में ज़ानुए दवा करेंगे तो कोई कहेगा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बा'दल मौत। अल्लाह की ईमान कई तारीखें हुई हैं, मगर शरह अकाईद में हज़रत अल्लामा तमताज़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जो तारीख है कुर्बान जाओ, उलमाए किराम को दाद देते नहीं बनता था कि जितनी दाद दी जाए वो कम है। आपने फरमाया कि जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक़ बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो भी चीज़ मेरे आका तशरीफ ले आए उसे दिल से मान लेने का नाम ईमान, दिल से मान लेने का नाम है। इकरार बिल लिसान भी है और तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब भी है, अलामत दिखानी है और अमली तस्वीर भी दिखानी है। यही तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो सिर्फ मेरे नबी को भेज देता, अल्लाह चाहता तो सिर्फ कुरान को भेज देता। मगर मेरे प्यारे यही कुरान 104 किताब का 104 आसमानी किताबों का मजमुआ कुरान पाक है। 104 आसमानी किताबों का मजमुआ है। अल्लाह चाहता तो इस मजमुए को भेज देता, लोगों की रहनुमाई रहती। लेकिन नहीं, जब अल्लाह को भेजना हुआ तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, दोनों चीज़ों को भेजा। एक कुरान की शक्ल में, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा की शक्ल में। एक कुरान थ्योरी बन खड़ा था इंसान के सामने और दूसरा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मुकम्मल इंसान बन करके खड़ा था लोगों के सामने। फिर मेरे आका ने कुरान के पैगाम को आम किया, कुरान लोगों तक पहुंचाया है और लोग इस कदर कुरान के करीब हुए हैं, उसकी रूहानियत और हक़ानियत को समझा है, उसके मानी को समझा है, उसके बयानात को समझा है कि कुरान पाक को भी गले से लगाया है। और जब कुरान पाक की तबलीगो इशाअत की है तो वो कौमें जो राहे दलालत में भटक रही थी, गुमराहियों में भटक रही थी, उन्हें भी सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाया है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक की नियात साथ लाया। मगर इस्लामिया आज हमारे पास सिर्फ दावे हैं। दलील के नाम पे जब हम देखते हैं तो खुदा की कसम हम सभी नंगे नजर आते हैं। चाहे हम मैं पहले अपने से बात करता हूँ, फिर आपकी बात करता हूँ। जब हम लोग जो है अपने आप के अपने गिरबान में झांकते हैं तो हमें ये लगता है कि हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं हैं जिन्हें मुसलमान कहा गया, हम वो नहीं हैं जिन्हें मोमिन कहा गया। हम मुसलमान के घर में तो पैदा हो गए, हमने कुरान को थाम लिया, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा तो लगा दिया, मगर इसके हकीकी मतलब को हमने नहीं समझा है, इसके हकीकी मफहूम को नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लामी वालों बताओ, आज कुरान को आप कितना पढ़ते हो? कुरान पाक के औरात को आप कब पढ़ते हो? या तो जागने का वक्त होता है, रूह हल अटकी होती है, तब कहते हो उठाओ कुरान पढ़ो सूरह यासीन ताकि रूह अच्छे से निकल जाए। या जब मर जाता है आदमी, तीजा फातिहा चाचने की बात आती है, तब बच्चों को कुरान खाने के लिए बुलाते हो और अपने घर की अलमारी में सजे हुए कुरान उठाते हो और उसके पन्ने दो पन्ने पढ़ करके दुनिया वालों को ये जताते हो कि मैंने अम्मा के मौत पर भी पारा पढ़ा, अब्बा के मौत पर पारा पढ़ा, भाई के मौत पर पारा पढ़ा, और ये भी सिर्फ रस्म और रिवाज मारा में रहता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदा की कसम ये कुरान है, कुरान इसका नाम है
कुरान, जिसका माना यह है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इसको जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ही ज्यादा तुम इसकी नूरानियत से अपने कल्ब को मुनव्वर कर लोगे। इसीलिए शायर ने कहा कि हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, आंखों में सजाने को ये कुरान नहीं। दरूद पाक पढ़ अल्लाह सैयदना शफीना व हबीबना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह।